नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वेद ज्ञान केंद्र पर। आज हम भगवद गीता के अध्याय 17 को जानेंगे, जिसे श्रद्धात्रय विभाग योग कहा गया है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य की श्रद्धा और आस्था को गहराई से समझाया है। इस अध्याय की शुरुआत में अर्जुन ये प्रश्न करते हैं कि जो लोग शास्त्रों का पालन नहीं करते लेकिन श्रद्धा से यज्ञ और उपासना करते हैं, उनकी स्थिति कैसी मानी जाएगी? क्या उनकी श्रद्धा सात्विक होती है या राजसिक या फिर तामसिक? इस पर भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि प्रत्येक मनुष्य की श्रद्धा उसके स्वभाव और गुणों के अनुसार होती है। जैसा उसका मन है वैसी ही उसकी श्रद्धा होती है, और जैसा उसकी श्रद्धा है वैसा ही उसका जीवन और उसका स्वरूप बन जाता है। सात्विक श्रद्धा वाले लोग ईश्वर और शास्त्रों के अनुसार चलकर शुद्ध जीवन जीते हैं। राजसिक श्रद्धा वाले लोग शक्ति और दिखावे की ओर आकर्षित रहते हैं, और तामसिक श्रद्धा वाले लोग अंधविश्वास और हठ के मार्ग पर चलते हैं। वहीं सात्विक लोग देवताओं की पूजा करते हैं। राजसिक लोग यक्षों और राक्षसों की पूजा में लग जाते हैं, और तामसिक लोग भूत प्रेत और मृतात्माओं की पूजा करते हैं। यह अंतर केवल उनकी श्रद्धा के अनुसार होता है। इसी प्रकार भोजन का भी 3 गुणों के अनुसार वर्गीकरण किया गया है। सात्विक आहार हल्का, पवित्र, शुद्ध, रसपूर्ण और स्वास्थ्यदायक होता है, जो जीवन को बढ़ाता है, मन को शांत करता है और शरीर को निरोगी रखता है। राजसिक आहार तीखा, खट्टा, नमकीन, मसालेदार, गरम और तेज होता है, जो तुरंत स्वाद देता है लेकिन शरीर और मन को अस्थिर बना देता है। तामसिक आहार बासी, बेजान, सड़ा गला, बासी गंध वाला या अपवित्र होता है, जिससे आलस्य, मोह, अज्ञान और रोग बढ़ते हैं। इसी प्रकार यज्ञ को भी 3 प्रकारों में बांटा गया है। सात्विक यज्ञ शास्त्रों के अनुसार निस्वार्थ भाव से, विधिपूर्वक और केवल कर्तव्य मानकर किया जाता है। राजसिक यज्ञ फल और प्रसिद्धि की इच्छा से, दिखावे और अहंकार के लिए किया जाता है। तामसिक यज्ञ बिना विधि, बिना नियम, बिना मंत्र, बिना श्रद्धा और बिना अन्नदान के हठपूर्वक किया जाता है। भगवान ने तपस्या को भी 3 भागों में समझाया है। सात्विक तप वह है जिसमें शरीर, वाणी और मन का शुद्ध आचरण हो, जैसे देवताओं, ब्राह्मणों, गुरुजनों और माता पिता का सम्मान करना, शुद्ध और पवित्रता से रहना, किसी को हानि न पहुंचाना, वाणी से सत्य, प्रिय और हितकारी वचन बोलना, मन को प्रसन्न, शांत और संयमित रखना, ये सब सात्विक तप कहलाता है। राजसिक तप वह है जो केवल दिखावे और मान सम्मान पाने के लिए किया जाता है, जिसमें मन में अहंकार छिपा रहता है। तामसिक तप वह है जिसमें व्यक्ति हठपूर्वक अपने शरीर को या दूसरों को कष्ट देता है या किसी को दुखी करके उसे तपस्या मानता है। इसी प्रकार दान भी 3 प्रकार का है। सात्विक दान वह है जो योग्य व्यक्ति को उचित स्थान और उचित समय पर बिना किसी फल की इच्छा के किया जाए, ऐसा दान शुद्ध और पुण्यकारी होता है। राजसिक दान वह है जो नाम और यश पाने के लिए या बदले की भावना से किया जाए, ऐसा दान दिखावे का होता है। तामसिक दान वह है जो बिना सोच विचार के अनुचित स्थान या अयोग्य व्यक्ति को अपमान के साथ या दबाव में दिया जाए। इस अध्याय में भगवान ने ओम तत्सत इन 3 परम शब्दों का भी महत्व बताया है। ओम ईश्वर का प्रतीक है। तत् का अर्थ है कि सब कुछ भगवान के लिए है, और सत का अर्थ है सत्य, शुद्धता और स्थिरता। इन तीनों शब्दों का उच्चारण करके जब यज्ञ, तप और दान किया जाता है तो वह शुद्ध और सात्विक बन जाता है। बिना श्रद्धा के कोई भी कर्म चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि श्रद्धा ही मनुष्य के जीवन का आधार है। श्रद्धा ही आत्मा को ऊंचाई देती है, और श्रद्धा ही ईश्वर से जोड़ने का माध्यम है। भगवान कहते हैं कि मनुष्य जैसी श्रद्धा रखता है वैसा ही उसका जीवन बनता है। सात्विक श्रद्धा से किया गया कार्य स्थायी सुख और मोक्ष देता है। राजसिक श्रद्धा से किया गया कार्य अस्थायी फल और चंचलता देता है, जबकि तामसिक श्रद्धा से किया गया कार्य अंधकार और दुख लाता है। इसलिए मनुष्य को अपनी श्रद्धा को सात्विक बनाने का प्रयास करना चाहिए। सात्विक श्रद्धा ही जीवन को पवित्र, सुखमय और ईश्वरमुखी बनाती है। इस अध्याय का मूल संदेश यही है कि श्रद्धा के बिना कोई भी धार्मिक कार्य अधूरा है। श्रद्धा ही शक्ति है, श्रद्धा ही जीवन है, और श्रद्धा ही मनुष्य को परमात्मा तक पहुंचाती है। कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।
और ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।